हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल। आज हम लोग ड्राफ्ट्समैन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेट थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आईटीआई और सीटीआई के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत में मानक व्यवस्थापन की इकाई इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ISO, ISI, BIS या उपरोक्त सभी। तो हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये जो है एक अधिनियम बनाया गया था 1986 में। इस अधिनियम के तहत सितंबर 1991 में BIS के अकॉर्डिंग भारतीय मानक व्यवस्थापन इकाई का गठन किया गया और तब से यह चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मूलतः है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है। यह एक अधिनियम है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानक व्यवस्थापन इकाई है, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ए और बी क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आरेखन के विवरण समायोजन हेतु इनमें से कौन सहायक होता है? तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज हमने कोई रेक्टेंगल बना दिया, ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो इस रेक्टेंगल को हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को क्या करेंगे, हम एक मापनी के थ्रू दिखाएंगे। सपोज ये 50 मीटर का है, तो 50 मीटर को तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, मापनी के थ्रू स्केलिंग करेंगे कि 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम इजी वे में ड्रॉ कर पाएंगे पेपर पर। तो अगर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो 50 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, मापनी कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि विमांकन क्या होता है। तो विमांकन जो हम यहाँ पर जो इसका लेटर से डिनोट कर रहे हैं, जिससे डिनोट कर रहे होते हैं कि कोई भी रेखा कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, विमांकन कहते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर थर्ड सी, अक्षरण। अब अक्षरण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे इसमें हमें कुछ लिखना है, सपोज ड्राइंग लिखना है, तो DRAWING, इसी चीज़ को अक्षरण कहते हैं। अब ड्राइंग रूप में किसी भी लेटर को बनाने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सपोज हमारे पास इंग्लिश में 26 टोटल लेटर्स होते हैं। अब इसमें से जो हमारे 22 लेटर्स होते हैं, उनको हम जब हम अक्षरण करते हैं तो उनको 7:4 में लिखा जाता है। इसके अलावा अब हमारे पास 4 लेटर बचे हुए हैं, तो 4 लेटर में आपका आता है I, J और इसके अलावा आपका आता है M, W। इन चारों लेटर्स को अलग अलग रेशियो में लिखा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में I को 7:1 में लिखा जाता है, J को 7:3 में लिखा जाता है और इसी तरह से M को 7:5 में और W को 7:6 में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका,
आरेख में किसी वस्तु के किनारों को दर्शाने में किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग आउटलाइन को समझ लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कोई वस्तु दी गई है, उसका आरेख बनाना है, तो सबसे पहले हम आउटलाइन बनाते हैं। उसके किनारे एक लाइन खींचते हैं, किनारों को एक आकार देने के लिए। उसी को हम आउटलाइन या प्रिंसिपल लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आउटलाइन को ही प्रिंसिपल लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और यह आपका कई बार CITS के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? दोस्तों, रेखाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं, मोटी, मध्यम, पतली। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से कौन सा रेखा का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है सरल रेखा, ऑप्शन नंबर बी वक्र रेखा और ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और बी दोनों ही। दोस्तों, इसका राइट आंसर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही हमारी रेखा के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में कोण का प्रकार होता है? तो कोण जो है हमारे, समकोण यह भी एक कोण का प्रकार है, न्यून कोण ये भी एक कोण का प्रकार है, अधिक कोण ये भी एक कोण का प्रकार है। यह सभी अर्थात ये सभी हमारे कोण के प्रकार होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। समकोण में जैसे हमारा कोई भी ट्रायंगल है, तो इसमें से ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? तो 3 सरल रेखाएं, 1 2 3, ये हमारी सपोज इसका कोई नाम दे देते हैं ABC। तो अब यह 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति है, इसको हम लोग त्रिभुज या फिर इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से वृत्त का भाग कौन सा है? तो सपोज अगर हमारे पास यह कोई वृत्त है, सपोज यह कोई वृत्त है, अब इसको देख लेते हैं कि सपोज यहाँ पर कोई केंद्र होगा इसका, और केंद्र के चारों तरफ खींची हुई रेखा को परिधि कहते हैं। यह भी हमारा वृत्त का एक भाग होता है और मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी हम R से डिनोट करते हैं, जिसको त्रिज्या कहते हैं। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो यह तीनों जो हैं इसके राइट आंसर हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एक चीज़ और बता दें आपको कि परिधि से होती हुई गुजरती रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। यह भी एक वृत्त का भाग नहीं है, और समझ लीजिए इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। इसके अलावा वृत्त को 2 लघुखंड और दीर्घखंड में विभाजित करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। इसके अलावा इसी रेखा को अगर हम लंबी खींच दें AB, तो इसको हम छेदक रेखा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से बहुभुज का प्रकार होता है? पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ये सभी। ये सभी बहुभुज के प्रकार होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।